बड़े मालिक, अरे गंगा, तुम आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं, नीचे क्यों बैठ रहे हो? यहाँ ऊपर नहीं बैठो। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई बैठो ना इधर। नहीं नहीं, बड़े मालिक के सामने जीवन में मैं कभी बैठ सकता, कभी नहीं बैठ सकता। बड़े मालिक के सामने तो मैं बैठूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत करिए। अरे क्या मुश्किल है इसमें? अरे बैठो तो बैठो बैठो। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती मत करिए। इससे अपनी औकात अच्छे से पता है कि ये कहां से आया है और हम लोग किस लेवल के हैं। बस तुम्हें यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ताऊजी के सामने ये गंगा ढोली बैठेगा तो देखने में कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, एकदम चुप रहो तुम, समझे? ज्यादा मत बोलो, एकदम चुप रहो। मालिक, मालिक आपके सामने मैं नहीं बैठ सकता। मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, तुम मेरे बराबर बैठोगे। मालिक, बैठो सोफे पर। नहीं नहीं मालिक, नहीं, आपके सामने मैं नहीं बैठ सकता। मैं तो मालिक मालिक क्या? मालिक, वो मैं निमंत्रण देने के लिए आया था मालिक। मेरी छोटी बेटी की शादी है, आप सबको जरूर आना है। मैं जानता हूँ गीत बिटिया का रिसेप्शन है आज, और बड़े घर के कार्यक्रम में बहुत काम रहते हैं, तब भी मैं बोलने तो आया हूँ। अगर आप सिर्फ खड़े ही हो जाएंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा मालिक। क्यों? पैसे मांगने आए हो क्या यहाँ? और नहीं तो क्या ताऊजी, इसे 40-50 हजार दे दो, इसके लिए काफी होंगे। नहीं मालिक, बेटी की शादी के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। मेरी जमुना है, उसने सारे पैसों का इंतजाम कर दिया है। जमुना ने पैसे का इंतजाम किया है? जमुना? जमुना को कहां से पैसे मिल गए? क्यों? मेरी बेटी पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती क्या? उसने इंतजाम किया है या फिर संगीत से लेकर दिए हैं? बताओ। कभी भी नहीं। मेरी बेटी को खुद पर बहुत भरोसा है, उसी भरोसे के साथ वो मेरे साथ खड़ी होती है। भरोसा? अच्छा, भरोसा नहीं। ये देखिए बड़े मामा, क्या है ये फोटो देखिए बड़े मामा, कैसे राय परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मतलब जमुना फिर से मंदिर में ढोल बजा रही है। ये फोटो तुझे कहां से मिली? आर्या ने भेजी है। अच्छी तरह समझ गया। बड़े मामा, क्या इसके बाद भी आप? गंगा, मालिक, तुम्हारी छोटी बेटी की शादी में हम आएंगे। हाँ, हम सब जरूर आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? रहने दो। भगवान तुम्हारी बेटी का भला करे, हमेशा खुश रहो। रोको 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 रोको! क्या हुआ? अरे उतरो ना! अरे गीत! अरे उतरो!
ओहो अरे वेद। तुम यहाँ क्यों उतरी? मेरा घर तो 2 स्टॉप बाद आता है। अरे बाबा वेद, यहाँ एक शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल है, वहाँ क्या करना है? मैं शॉपिंग मॉल में जाऊंगी, कपड़े खरीदूंगी, वहाँ फिर मैं सीधे चेंजिंग रूम में जाऊंगी, चेंज करूंगी और उसके बाद तुम्हारे घर जाऊंगी वेद। ए, क्या? मतलब तुम मेरे घर इन कपड़ों में नहीं जाओगी? हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? देखो तुम्हारे ताऊजी को उन्हें फिश करी, पराठे छोले ये सब खाना बहुत पसंद है ना? अच्छा बहू, दाल में तड़का कैसे लगता है? बहू तुम्हें गाना गाना आता है ना? वेद, उन्हें ऑल राउंडर बहुरानी चाहिए, और जो सच में ऑल इन वन बहुरानी है मतलब जमुना भाभी, उन्हें अपमानित करके उन्होंने हमारे घर से निकाल दिया। इतनी जल्दी सब भूल जाऊं? तुम जमुना को इतना पसंद करने लगी हो? सिर्फ पसंद नहीं वेद, इज्जत भी। मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को तो तुम जानते ही हो ना वेद। मैं जब हर रोज पार्टी करती थी, ड्राइव पे जाती थी, डिस्क में जाती थी, तुम तो हमेशा मेरे साथ थे। लेकिन यकीन मानो वेद, मैंने जमुना जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। जिन हाथों से ढोल बजाती है, उन्हीं हाथों से हिसाब किताब करती है। जानते हो वेद कि भैया ने मुझे क्या कहा था? यही कि जमुना भाभी ने आर्या की पार्टी में जाकर इंग्लिश बोली थी। मैं कह रही हूँ वेद, शी इज जीनियस। और हर एक लड़की जो सच में जीनियस हो, उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एक सच बात बताऊं तुम्हें? हाँ बोलो। आज पहली बार मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देने का मन कर रहा है। मुझे रिस्पेक्ट मत दो वेद, मुझे सिर्फ प्यार देना, मेरा साथ देना। आई लव यू। लेकिन तुम कैसी ड्रेस खरीदोगी? कैसी ड्रेस खरीदूंगी? देखते जाओ। फूकस फूकस, गिली 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 छू। माँ सब लोग आ गए। आ गए हाँ। हैं? तो ठीक है, जाके तुम स्वागत करो ना। मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ आता है क्या? आएगा भी कैसे? बस दिन रात मोबाइल पर चैट करती रहो और सोशल दुनिया में घूमती रहो। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। चलो आ जाओ। ये लो भैया भाभी, आप आ गए। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? नहीं आई। नहीं आई मतलब? और वेद? वो भी नहीं आया। आए नहीं मतलब हम दुल्हन का स्वागत नहीं करेंगे क्या? स्वागत करेंगे ना। अच्छा भैया, कोई बात हुई है क्या? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अब घर में जरूर होगी। भाभी, मैं आपकी कोई बात नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। हम पे कौन सा पहाड़ टूटा है ये ऊपर वाला ही जाने। क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, क्या हुआ है बताओ? दूल्हा दुल्हन आप लोगों के साथ घर नहीं आए? ए पापा, जाना जाके देख दुल्हन कहाँ है, जाना। कहा तो नहीं आई। तो फिर दूल्हा दुल्हन कहाँ है? वो बस से आ रही है। क्या? बस से आ रहे मतलब? हाँ, नई बहू बस से आ रही है, लटकते लटकते मेरे बेटे के साथ। इरिटेटिंग। क्या बोल रहे हो आप लोग?
बस से आ रही है मतलब क्या? केदार राय की बेटी, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं और कितनी बड़ी बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं उनके पास। उनकी बेटी बस में लटक के आ रही है। क्यों, पेट्रोल के पैसे नहीं है क्या? चुप कर तू। बिल्कुल बिगड़ी हुई लड़की है। हाँ, वो तो मैं समझ गई, लेकिन उनका स्वागत नहीं करेंगे? पहले आए तो तभी तो स्वागत करेंगे। कहाँ गए? पता नहीं, आ जाएंगे अभी। माँ, ये लो, आ गया दूल्हा। हाँ, देखो हमारा कुपुत्र आ गया है। पापा आप कुपुत्र क्यों बोल रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। कुपुत्र ना बोलूं। क्या तुझे और कोई लड़की नहीं मिली थी? इस लड़की को हमारे परिवार में बहू बना कर ले आया है। जीवन बेकार कर दिया हमारा। अब ऐसा मत बोलिए प्लीज। भैया, भाभी कहाँ है? क्या भाभी? हाँ, स्वागत करना है। आ रही है। आ रही है। पापा जा, जल्दी से आलते की थाली लेकर आ और कपड़ा बिछा दे। आलता की थाली? हाँ, दुल्हन कहाँ है? भाभी, ये कौन है? दुल्हन कहाँ है? दुल्हन मैं ही तो हूँ। ये ऐसे जीन्स पहन के? सिर्फ जीन्स नहीं, फटी हुई जीन्स पहन कर आई है ये, जैसे भिखारी पहनते हैं। बिल्कुल भिखारी जैसी लग रही है। ये सब आप नहीं समझेंगी क्योंकि आप पुरानी सोच की हैं। और हाँ, स्वागत वगैरह कुछ करेंगी क्या? नहीं तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, बहुत थकावट हो रही है। क्यों, थक गई हो? आराम करोगी? मजाक कर रही हो? क्या कहा? वेद, वेद, ये सब क्या बकवास है? प्लीज स्वागत करेंगे या नहीं ये बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। भाभी, जो होना था हो गया, छोड़ दो ना, हम स्वागत करते हैं। आइए आइए, आ जाओ। चलिए स्वागत करते हैं। और जल्दी से ये कर, यहाँ कपड़ा बिछा दे, मैं आलती की थाली रख के आती हूँ। बस अभी आई। इस सब की अब क्या जरूरत है? वेद, बिल्कुल चुप रहना तुम, और कुछ भी मत बोलना तुम। अगर अब कुछ बोला तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। हाँ पापा, मारिए आप यहाँ वाले दांत तोड़िए और ये इधर के दांत तोड़ देगी। मतलब आप दोनों मिलके एडजस्ट कर लेना। हाँ, एडजस्ट करता हूँ मैं तुम्हें। कुछ कहा डैडी? नहीं बहू रानी, कितने प्यार से तुमने डैडी पुकारा। आहा, कितनी प्यारी है मेरी बहू। बहू रानी, इसमें अपने पैर रखो। अरे नहीं नहीं नहीं, हिल्स के साथ नहीं, पैर रखना। पैर रखूं?
नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें पैर नहीं रख सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, इसके अंदर हिल्स मत रखना। ऐसे मत करो ना। प्लीज पैर रख दो ना। प्लीज गीत, पैर रखो। अपने खूबसूरत कीमती पैरों को इसमें रखो। अरे बाबा, मेरे पैर तो साफ करो ना। हाँ करता हूँ। वेद, तू अब इसके पैर साफ करेगा? तू क्या पागल हो गया है वेद? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या हो गया हूँ। हाँ इतना पता है कि मैं कुछ हो गया हूँ, मतलब मैं शादीशुदा हो गया हूँ। हाँ, जिसकी जात नहीं, मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं। बस है तो एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ माँ नहीं, बीवी। अच्छा चलो चलो। एक मिनट, कल तो हमारा रिसेप्शन है ना? हाँ। अनवस्त्र की रस्म भी है। हाँ, तो कल रस्म के समय मुझे मेरी जमुना भाभी इस घर में चाहिए। बहुरानी, अब तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, हद पार कर रही हो बहुरानी। आप लोगों ने मेरी शादी के मंडप में पुरानी सोच रखते हुए जो हरकत की, वैसे मैं तो उससे कम ही कर रही हूँ। ये क्या, तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है क्या? बड़े लोगों के साथ इस तरह से बात करते हैं? आप जिनका साथ दे रही हैं, उन्होंने मेरे घर पे जाके कितना तमाशा किया है, आपको पता है? शादी के मंडप से दूल्हे को वापस ला रहे थे। पता है आपको, आज मेरी शादी टूटते टूटते बची है। हाँ? और मेरा ये पति वेद, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के डमरू बना दूंगी। नहीं, मेरी चमड़ी से डमरू नहीं बनेगा। चुप करो तुम, बिल्कुल चुप रहो। डमरू बनेगा या नहीं तुम्हें बताती हूँ मैं। उस समय तो तुम बड़े आराम से पापा के साथ जा रहे थे चमचे बन के। नहीं, मैं पापा का चमचा नहीं, मैं तो उनका। और मेरे कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति। मैं तो तुम्हारा पति, लेकिन तुम जो बोलोगी वही फाइनल। बस तो तय रहा। अब प्लीज अपने घर वालों को समझा देना कि कल जमुना भाभी मुझे यहाँ पर चाहिए। जमुना भाभी मुझे मेरी रस्म में चाहिए, और फिर रिसेप्शन पार्टी में भी आएगी, और फिर हम खूब नाचेंगे। आप नाचोगी क्या? हाँ, मैं नाचूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। अगर जमुना भाभी यहाँ आई तो मैं क्लासिकल डांस करूंगी, और अगर नहीं आई तो तुम हिप हॉप। हिप मतलब तो छे। ए बहुरानी तुम ये सब बेकार बातें क्यों कर रही हो? ये सब आप नहीं समझेंगे, आपके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि आप पुरानी सोच के हैं। एनीवेज, वे चलो चलो चलो। हाँ, चलो आओ चलो, इधर। ओ भाभी, ये किसे लेकर आई हो? अब हमारे परिवार का क्या होगा? ये मुझे जानती नहीं, मुझसे वो बदला ले रही है। मैं भी दिखाऊंगी इसे।
हेलो, मैं लगना बोल रही हूँ। कौन लगना? गीत की सासू माँ। ओह हाँ हाँ, बोलिए कैसे हैं आप लोग? हालत बहुत खराब है। मतलब? तुम जमुना को फोन दो। क्यों? क्या हुआ मुझे बताइए ना। जमुना को फोन दो बस। जमुना बात करो। कौन है? हेलो जमुना, ये तुमने क्या ट्रेनिंग दी है इसे? मैंने ट्रेनिंग? सुना है तुमने उसे खाना बनाना सिखाया है, आइलिश मछली, पराठे, पूजा पाठ सिखाया है। आप किसकी बात कर रही हैं? गीत की बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने सिखाया तो है। तो फिर ये लड़की यहाँ आके ऐसा क्यों कर रही है? मतलब क्या कर रही है? बस में लटकते लटकते। रानी फोन मुझे दो, दो मुझे फोन। हाँ जमुना, बस में लटकते लटकते वो और वे दोनों घर आए हैं। क्या हुआ है? बोल रहे हैं कि गीत और वेद बस हाँ। में लटकते लटकते घर गए हैं। लेकिन क्यों? बस में? और फिर बीच रास्ते में कहीं ड्रेस भी चेंज की, समझी? जैसा फिल्मों में होता है, कभी ये कपड़े तो कभी वो कपड़े, वो भी फटे फटे। भिखारियों जैसी जीन्स पहन के आई है, जानती हो? और उसके साथ में उसके साथ क्या? वो उसके साथ में वो ऊंची ऊंची हील पहनी है, और वो हील पहन के ही आलता की थाली में पैर रखने वाली थी। ये क्या? हाँ भैया, आप फोन मुझे दीजिए। ये लो। और सुनो जमुना, उसने क्या क्या बोला पता है? क्या बोला उसने? उसने कहा है कि अगर तुम नहीं आई तो रिसेप्शन नहीं होगी। ये क्या हो रहा है जमुना? ये किस जन्म का बदला ले रहे हो? क्या यही ट्रेनिंग दी है? यही सब सिखाया है क्या तुमने? माफ कीजिए, मुझे ऐसी सीख नहीं मिली है। घर जोड़ने के लिए जिस सीख की जरूरत होती है, मैंने वही सीख गीत को भी दी है। घर तोड़ने की सीख राय परिवार में नहीं सिखाई जाती, और मैंने कुछ नहीं सिखाया। बहुत साधारण घर से आई हूँ मैं तो एक ढोली की बेटी हूँ ना, बहुत छोटे घर से हूँ। इसलिए तो आप लोगों ने नफरत से कहा था कि जिस घर में ढोली की बेटी रहती है, वहाँ आप बेटी देते भी नहीं है और बेटी लेते भी नहीं। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। याद है आपको? मुझे तो याद है, हर बात याद है मुझे। ओह, तो इसलिए बदला ले रही हो? छी, बदला क्यों लूंगी? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ से कभी बदला ले सकते हैं क्या? मुझे ऐसी सीख नहीं मिली, और मुझे नहीं पता कि आपके परिवार में ऐसा होता होगा, लेकिन जमुना, आप जरा शांत हो जाइए, आराम से बात कीजिए, और हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं गीत को समझा दूंगी, उसे मना लूंगी। और सुनिए, मेरी बहन की शादी है यहाँ, इसलिए मैं शादी के काम में थोड़ी सी व्यस्त हूँ। आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। रुको, पर फैसला तो अभी करना होगा। फैसला? गीत ने कहा है तुम अगर अन्न वस्त्र की रस्म में नहीं आई तो रस्म नहीं होगी, और शाम को तुम अगर रिसेप्शन में नहीं रही तो वो क्या हिप हॉप डांस करेगी कह रही थी। सबके सामने हमें बेइज्जत करेगी, सबके सामने हमारा तमाशा बनाएगी। यही तो होता है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे उसी के हिसाब से फल मिलेगा। जमुना, माफ कीजिए, आप लोग बड़े हैं। गीत शायद गुस्से में है, इसलिए ये सब कह रही है। मैं उसे समझा दूंगी, उसे मैं जरूर मना लूंगी। और एक बात और कहनी थी, मेरी बहन की शादी है, आप लोग आशीर्वाद देना ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए, वो खुश रहे,
सुखी रहे। सबको मेरा प्रणाम। अब रखती हूँ। क्या कहा? क्या हुआ? जमुना अच्छी लड़की है। ये तुम बोल रही हो? वो ढोली की बेटी है तो क्या हुआ? उसके संस्कार अच्छे हैं। बड़ों से बात करने की भी उसे तमीज है। ऐसी ही बहू तो चाहती थी मैं। और घर में आई एक एटम बॉम्ब, बूम, ज्वालामुखी। अब केदार राय का बेटा ऐसे काम करने लगा। ये क्या तुम्हारा कोई नया जॉब है? क्या हुआ संगीत? जवाब क्यों नहीं दे रहे? संगीत, शायद तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम धीरे धीरे सब कुछ खो रहे हो। कम ऑन संगीत, तुमने विदेश से पढ़ाई की है, तुम राय परिवार के बेटे हो, तुम यहाँ क्यों पढ़े हो? अब भी टाइम है संगीत, प्लीज वापस चलो। संगीत, मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पेरेंट्स भी हमारी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। प्लीज संगीत, वापस चलो, समझने की कोशिश करो। देखो, कल मेरी साली की शादी है, इसलिए हल्दी के लिए एक मंडप तैयार कर रहा हूँ, समझी? तो मैं अभी बिजी हूँ, तुम बाद में आना। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? इग्नोर? तुम जैसी क्रिमिनल को इग्नोर ही करना चाहिए। और आर्या, मुझे एक बात अच्छे से पता है कि उस दिन पार्टी में ऊपर से जो झूमर गिरा था, उसका टारगेट जमुना थी। तुम उसे मारना चाहती थी और फिर रास्ते में जिन गुंडों ने जमुना को मारने के लिए उस पर हमला किया था, उन्हें भी तुमने ही भेजा था। वो भी तुम्हारा ही काम था। हाँ, और मैं यहाँ पर रुकने नहीं वाली संगीत। मेरा खेल तो अभी अभी शुरू हुआ है। तुम्हारी जमुना के साथ कब क्या हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। शादी होने दो। जमुना के जाने के बाद मेरे पास लौट आना। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जमुना रहेगी, जिंदा रहेगी। वो राय परिवार की बहू बन के रहेगी और संगीत राय की पत्नी बनकर रहेगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी। अब तुम यहां से जा सकती हो। और हाँ, अगर इस गांव में 2-4 दिन रह रही हो तो मेरी साली की शादी में खाना खाने जरूर आना। कल पानी भरते समय क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते संगीत। ये लड़की पता नहीं क्या चाहती है, फिर से क्या ही करेगी। लेकिन अब जो भी करेगी, इसके बाद उसकी एक ही जगह होगी, पुलिस लॉकअप। मम्मी डैडी? मम्मी डैडी? मतलब तुम इन्हें मम्मी डैडी कहकर क्यों पुकार रही हो? बताइए आज का मेन्यू क्या है? क्या मेन्यू? मेन्यू मतलब क्या? हाँ, आपके घर में बहू आई है तो कुछ खिलाएंगे नहीं उसे? हाँ, खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। वही मैं पूछ रही हूँ कि आज के डिनर का मेन्यू क्या है। खैर जो भी हो, मैं आज के डिनर में कौनटी खाऊंगी।
कॉन्टी? ये क्या है बहू रानी? मतलब कॉन्टिनेंटल। क्यों? तुम घर में बना हुआ खाना नहीं खाओगी? हाँ, दाल, चावल, साग, सब्जी, अलग अलग तरह के फिश, चिकन, मटन, कैटफिश, हर तरह का मीट है, सब ला के रखा है। तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। वेद, वेद। हाँ पापा। ये सब हो क्या रहा है? हाँ, तेरी बीवी बोल रही है आज रात को कॉन्टिनेंटल खाएगी, घर का खाना नहीं खाएगी। ये सब क्या है? ये क्या? आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। एक ढोली की बेटी हमारे घर की बहू है, इसलिए आप लोग अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते थे, बल्कि शादी के मंडप से आप दूल्हे को लेकर जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप लोग तो एक से एक बड़ी डिश मंगवाएंगे। अब तुम हमारा अपमान कर रही हो। देखो, ऐसे कोई भी नई बहू करती है क्या? बताओ, तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम कर रही हो। तुम पहले बस से आई, आके मोहल्ले में उतर गई, फिर वहाँ से तुम चलते चलते घर आई। अरे बाबा, सारे मोहल्ले में सब लोग देख रहे थे और तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? बहू रानी, ये बदतमीजी हो रही है। वेद, तुम अपनी बीवी को समझाओ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, गीत इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो। एक समझने की कोशिश करो। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट। आप बदतमीजी की बात कर रहे हैं, तो तमीज क्या होती है? अच्छा, कैसा लगता है जब एक लड़की शादी के मंडप में बैठी है और मंडप से उसके दूल्हे को उठाकर ले जाने की बात हो रही हो? ये कहाँ की तमीज है बताइए? अच्छा, आप लोग अब भी किस जमाने में फंसे हुए हैं बताएंगे आप? गलती क्या थी? अच्छा बताइए, गलती किसकी थी? ये गलती थी ना कि हमारे घर की बहू जमुना है, एक ढोली की बेटी से हमारे घर के बेटे की शादी हुई है। आप लोग कौन से ब्रिटिश परिवार से हैं जान सकती हूँ? बहू रानी, तमीज से बात करो तुम। प्लीज गीत, बात समझने की कोशिश करो। वेद, रात को मैं कॉन्टिनेंटल खाऊंगी, कह देना रेडी रखें। और प्लीज गाड़ी रेडी रखना, क्योंकि मैं डिस्क भी जाऊंगी। क्या तुम डिस्क में जाओगी? आज तो काल रात्रि है। आहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं अलग ही रहूंगी। आपका बेटा घर पर ही रहेगा। मैं डिस्क जाके मस्ती करके आ जाऊंगी। आप क्या बोल रही हो? आज के दिन आप डिस्को जाओगी? हाँ, जाऊंगी। मुझे साबित करना होगा कि मैं कितनी मॉडर्न हूँ, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, मैं किस तरह इंसान को नीचा दिखा सकती हूँ। गीत, तुमने भी लोगों का बहुत अपमान किया है। सखी पर तुमने कितना अत्याचार किया है, भूल गई क्या? याद है तुम्हें, एक दिन तुमने सखी का ढोल फाड़ दिया था, कितना दुख हुआ था उसे। तुमने दिन रात उन पर अत्याचार किया, उनका अपमान किया, उन पर हाथ तक उठा दिया था। क्यों, याद है ना? हाँ, याद है, सब याद है। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी गलती सुधार ली और ये भी बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि जमुना भाभी जैसी बहू किसी भी परिवार का गौरव है, सम्मान है। और जमुना राय हमारे राय परिवार का गौरव है। वेद, और इन्होंने उसका अपमान किया है, सजा तो भुगतनी ही होगी। जो भी हो, रात को मैं कॉन्टिनेंटल खाऊंगी और गाड़ी रेडी रखना, क्योंकि रात को मैं मिडनाइट पार्टी करूंगी। रुको, मैं तुम्हारे पापा के साथ बात करूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं राजीव बोल रहा हूँ। कौन राजीव? गीत का ससुर जी बोल रहा हूँ। ओह हाँ, बोलिए ना। केदार बाबू से अभी बात हो सकती है क्या? हाँ जरूर, होल्ड कीजिए। बड़े मामा,
बड़े मामा, आपका फोन। मेरा फोन? हाँ, किसने किया है? गीत के ससुराल वालों ने। ओह, हेलो। ये सब क्या हो रहा है केदार बाबू? आपकी बेटी आज रात को कॉन्टिनेंटल खाएगी? यहाँ मैं अपने घर पे दाल चावल, साग सब्जी, बकरे का मीट, मुर्गे का मीट, यहाँ तक कि तरह तरह की मछली लेकर आया हूँ। गांव के तालाब से सब कुछ फ्रेश फ्रेश मंगवाया है। और आपकी बेटी बोल रही है कि वो कॉन्टिनेंटल खाएगी। उसके बाद रात को वो डिस्क जाएगी, अकेली जाएगी, और वेद घर पे रहेगा। आप जरा गीत को फोन दीजिए। हाँ देता हूँ। लो, तुम्हारे पापा बात करेंगे। हाँ पापा बोलिए। गीत, ये सब क्या हो रहा है? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। एक बात सच सच बताइए, आप क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं जमुना भाभी से सब कुछ सीखने के बाद भी कुछ गलत कर सकती हूँ? गीत, पापा, आप माँ ये तो मानते हैं ना कि जमुना भाभी हमारे परिवार का अभिमान है? हाँ ठीक है, लेकिन और उन्होंने उसी अभिमान पर चोट पहुंचाई है। पापा, मेरे ससुराल की परेशानियां, सुख दुख तकलीफ सब मैं खुद संभाल लूंगी। यही तो जमुना भाभी ने मुझे हमेशा सिखाया है ना? अच्छा पापा, रखती हूँ। बड़े मामा, गीत ने जरूर ससुराल में जाकर बदतमीजी की होगी, और करेगी भी क्या। अपनी मर्जी की मालिक है, ना किसी की बात सुनती है, ना किसी की केयर करती है। जरूर ससुराल में सबका जीना हराम किया होगा। नहीं, उसने जीना हराम नहीं किया है, बल्कि उन्हें वो सबक सिखा रही है। सबक समझती हो? सबक सिखा रही है जो सीखने की उन्हें जरूरत है। माँ, अब चलिए, चलकर पानी भरते हैं। हाँ चल। उस लड़की को देख रहे हो, लाल पीली साड़ी पहनी हुई? आज वो लड़की पानी में डूबेगी और बचेगी नहीं। ऐसा ही होगा मैडम।